Hello everyone, welcome you to the KGB classes. I am Gayatri Mati and today I am going to teach you the topic chemical equations. Chemical equations जो है उसको हिंदी में रासायनिक समीकरण बोलते हैं. ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है. केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो केमिकल चेंजेस की वजह से होता है. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस हमारे आसपास के हर एक चीज़ में केमिकल चेंजेस होते हैं. जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग पेपर फॉर्म में जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. ठीक है, अभी देखते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस. A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula, wherein the reactant entities are given on the left side and the product entities are on the right side. Okay, जो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन है वो किसने लिखा था? जीन बेंगुइन ने इन द ईयर 1615 में. ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है कि जो पेपर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस को उसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसे ही लिखते जाएंगे कि एक एलिमेंट जो है दूसरे के साथ रिएक्शन किया उसके बाद ये आया तो बहुत लंबा हो जाएगा. इसलिए उसको छोटा करके हम लोग कॉन्साइज मैनर में जो लिखते हैं तो उसको केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है. जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2Na2 सोडियम प्लस क्लोराइड Cl2 फॉर्म्स 2NaCl. मतलब यहाँ पे जो NaCl ये दोनों जो है वो क्या है? ये दोनों रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट जो है उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अभिकारक. ओके, और ये जो प्लस साइन है यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड. ठीक है, दो रिएक्टेंट यूज़ हुआ है इसीलिए हम लोग उसको सेपरेट कैसे किए हैं? प्लस साइन में. ओके, अभी ये फॉर्म होके फॉर्मेशन के लिए हम लोग कौन सा दोनों प्लस होके जो फॉर्मेशन आया तो हम लोग कौन सा सिंबल यूज़ किए? एरो सिंबल. ठीक है, ये भी एक पार्ट है. अभी जो फॉर्मेशन होके जो प्रोडक्ट आया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड. तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद. ठीक है, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ये एक पार्ट है रिएक्टेंट और ये एक पार्ट है प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं और जो प्रोडक्ट है वो आउटपुट. मतलब हम लोग जब इनपुट करें दो एलिमेंट्स को तो वो प्रोडक्ट होके क्या आया हमारा? 2 सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस आई होप सबको क्लियर हो गया है. ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिया हुआ है इक्वेशन A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट है. ये फॉर्म होके क्या आया है आपका? AB क्या है? एक प्रोडक्ट. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों मिला के क्या हुआ आपका? H2O सबको पता है क्या है? वाटर. ठीक है, ये दीज आर द वेराइटीज ऑफ वेज. मतलब इतने टाइप्स में हम लोग केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे A प्लस बी वह फॉर्म्स AB, ये एक टाइप हो गया. AB ये हम लोग ये जब फॉर्म्स हुआ क्या हुआ? A प्लस बी. ठीक है, ये एक टाइप हो गया. AB प्लस बी सी हो गया फॉर्म्स AC प्लस बी. ठीक है, ये एक टाइप हो गया और ये एक फोर्थ टाइप AB प्लस CD फॉर्म्स AC प्लस BD. ठीक है, सो दीज आर द वेराइटी ऑफ वेज जो हम लोग आगे जाके जब एग्जाम्पल्स देखेंगे उसमें ये सब चीज़ आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं जो केमिकल इक्वेशंस होता है वो कितने टाइप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स मतलब 2 वेज जिससे कि हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट हो गया आपका वर्ड इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन मतलब
कोई भी जो है एलिमेंट हम लोग उसको डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है। मैं एक आपको एग्जांपल दे के बता देती हूँ, ठीक है। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है, जिंक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। ये कितना देखिए, पूरा एक पेज इसमें ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड, अभी देखिए, तो वर्ड इक्वेशन जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, ये वर्ड इक्वेशन इज यूज्ड to write the names of reaction on the left hand side and the product on the right hand side, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो ये बहुत लंबा लंबा हो गया। तो हम लोग जब केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो नॉर्मली हम लोग सिंबल इक्वेशन में ही लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन ये एक वे है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता है। पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि हर एक केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स रहते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो सिंबल इक्वेशन दूसरा जो है वो है सिंबल इक्वेशन। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उन लोगों का सबका एक एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस आर मोर कॉन्साइज एंड यूजफुल। तो अभी हम लोग देखते हैं उसके एग्जाम्पल्स, ओके। वर्ड इक्वेशन का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग सिंबल इक्वेशन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। 2 mg plus O2 forms 2 MgO, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हम लोग सिंबल एक्सरसाइज में ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताऊंगी जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि केमिकल इक्वेशंस में हम लोग कैसे शॉर्ट एंड स्वीट में लिख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स है उसका रिएक्शन करके, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला के क्या हुआ आप लोगों का, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिला के हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका सिंबल इक्वेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ वेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक है आपका वर्ड इक्वेशन जिसमें कि पूरा वर्ड्स में एक्सप्रेस होता है, और दूसरा है सिंबल इक्वेशन जिसमें कि जो एलिमेंट होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो भी उसको हम लोग उसके सिंबल के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।